कि गृहस्थी में कैसे रहें हम, खाने कमाने की चिंता, लड़ाई झगड़े, समाज में झगड़े, मंदिर में झगड़े, परिवार में झगड़े, अब कहाँ से शांति मिले हमको? करें क्या गृहस्थ में? मुनिराज बनने की ताकत नहीं हमारी अभी कि जंगल चले जाएं, आत्मा के ध्यान में तिल लग जाएं, स्थिर हो जाएं, मोक्ष की तैयारी कर लें। हमारे लिए सरल बात करना चाहिए ना आचार्य को। यह कठिन है कि सरल है? क्रोध नहीं करना, क्षमा रखना, आगे कठिन है कि सरल है? क्या कहना है आपका? तो ये जीव को कठिन क्यों पड़ गया है? क्रोध को पकड़ लेता है, पकड़ लिया है जीव ने, तो उसको छोड़ता नहीं जिंदगी भर, अगले जन्म साथ लेके जाता है और जन्म जन्म 84 लाख में परिवर्तन। क्रोध महारिपु है। इसलिए दिगंबर मुनिराज ने क्रोध महारिपु जानकर छाड़ियों सब घरबार, होए दिगंबर वन बसे, तन से नमत निवार। उनकी आवाज सुनना चाहिए। अगर कठिन होती तो कहते नहीं, सरल है और हर जीव से फॉलो हो सकता है, इसलिए कहते हैं। आवाज आ रही है? पढ़ भी दिया ना, है ना? अब गाथा पढ़ते हैं। चलो कौन पढ़ेंगे गाथा? सभी एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ो। सुबह सिखाया था मालिनी छंद है, तो जो माली होता है ना, माली जो फूल बेचने वाला, अरे जो माली होता है उसकी घरवाली को मालिन कहते हैं। और वो जो है फूल बेचती तो है, और उसकी सुगंध जो है उसमें मस्त होती है अंदर ही अंदर। इस चाल से पढ़ना है इसको। फिर से पढ़ो। कटु वचन बोलेगा कि मूर्ख जन पहले स्थान में है और मूर्खता ही मूर्खता करता है। हर क्षण क्रोध पकड़ता है, बात बात पे भड़केगा, बंदे में भी क्रोध करेगा, घर में भी क्रोध करेगा, घरवाली से भी क्रोध करेगा। जिधर देखो क्रोध ही क्रोध में जलता है। उसको मूर्ख जन कहा है मिथ्या दृष्टि जीव को, और अनादिकाल से चल रही है पोल। तो मूर्ख जनों के द्वारा किए हुए बंधन, बांध लिया शरीर को तो क्रोध करेगा, मेरे को बांधा क्यों? क्योंकि शरीर ही समझता है ना अपने को, तो इतना ही पहला गुस्तान है, मेरे को बांध दिया तो क्रोध करता है। किस पे? जिसने बांध दिया हो। बांधना नहीं समझता है। बचपन में कोई गड़बड़ करता हो तो माँ भी बांध देती है, नहीं बांधती है? तो मस्ती करेगा, उसके नाम तो बालक है। पहला गुलिस्तान और क्या होता है? सही ज्ञान, उल्टा ज्ञान, बिल्कुल उल्टा ज्ञान। तो क्रोध करेगा ही करेगा। अब वो क्रोध करेगा तो जिसने क्रोध किया है उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए
मूर्ख जनों की परवाह नहीं करना चाहिए। जो पहले हिंदुस्तान में चल रहे हैं, खाने पीने विषय कषाय स्त्री पत्र में मग्न है, वो मूर्ख जन है और उनका काम यही है कि बात बात में क्रोध से भड़केगा, गारंटीड भड़केगा। हम क्या करें कि आप क्रोध पर कंट्रोल करो, वो भटकता है तो भड़को, अपन क्यों उसके प्रति क्रोध करें, उसको तत्काल क्षमा करो ना, उसका स्वरूप यही है तो अपन क्या कर सकते हैं। अनादि से वो तो क्रोधाग्नि से जल रहा है रात दिन, अग्नि है ये क्रोध की, दूसरे को नहीं जला रहा है, खुद ही जलता है खूब बुरी तरह से, कारण दूसरे को मानता है। कैसी कठिन बात चल रही है, कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी बातें हैं ये। इसलिए मूर्ख उसी को कहते हैं कि बार बार जोर जोर से क्रोध करे, बात बात पे क्रोध करे। उसमें क्षमा स्वभाव है तो आत्मा क्षमाशील भंडार है, लेकिन आत्मा नहीं जानने से जरा उसकी मर्जी के विपरीत हुआ नहीं कि उसने क्रोध किया नहीं। इसलिए मूर्ख जनों के द्वारा किए हुए बंधन बांधेगा, मारेगा, दुख देगा, ताड़ेगा, पीटेगा, ऐसे ही करेगा। तो अपने क्या करना कि क्रोध हास्य आदि के होने पर ये होगा, अपनी परिणति में क्रोध भी होगा और हास्य भी होगा, मतलब उसके ऊपर हंसी भी आएगी कि जल रहा है ये तो मेरे पे क्रोध कर रहा है, तो हंसेगा भी सही उसके प्रति, वो समझदार का काम है। बाकी तो क्रोध करेगा, हास्य करेगा। ऐसा होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी वो गारंटीड कठोर वचन ही बोलेगा, घरवाली से ही बोलेगा, पुत्र से ही बोलेगा, बाहर के लोगों से ही बोलेगा, उसकी आदत नहीं सुना है। और अनादि से चल रही बोली है और टेवा गया है जी कि मेरा तो स्वभाव है क्रोध करना, स्वभाव मान लिया उसने, है तो विभाव, स्वभाव तो क्षमा है जीव का। चारों गति में कहीं भी हो जीव, उसका स्वभाव तो क्षमा ही है, क्योंकि क्षमा का भंडार है जीव, बना ही हुआ क्षमा जो मय है जीव, लेकिन अपने आत्मा को जानता नहीं है। तो दूसरे मूर्ख जनों से बाधित होता हुआ क्रोधित होता आया है, तो रात दिन जलता रहता है। इसलिए उनके वचन बोलने पर भी साधु दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं, बाकी सब जीव अपने अपने उपादान के अनुसार उसको अपने आप को समझाना है। दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत होता है, मारने वाले, उपसर्ग करने वाले, कितने तरह के उपसर्ग होते हैं, पशुव्रत होते हैं, देवव्रत होते हैं, बहुत होते हैं। अपने निर्मल धीर वीर चित्त से, इसको चित्त कहते हैं, मैंने अपनी पर्याय जो दिगंबर मुनिराज की जो परिणति है उसको पर्याय कहते हैं, और उस परिणति में धीर वीर रहते हैं। बहु उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करते हैं। शेर अजाए शेर और उनके शरीर को खाता हो तो उससे क्षमा धारण करते हैं कि भाई तेरे को शरीर चाहिए तो तू ले ले, मेरे को शरीर चाहिए ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मेरे आत्मा में मगन रहूंगा, तेरे को अगर शांति मिलती खा ले। क्रोध नहीं करेंगे शत्रु उसके प्रति। डांस मच्छर जंगल में क्या होगा, कितने पशुकृत, देवकृत, मानवकृत उपसर्ग होते रहते हैं मुनिराज पे। तो अगर डरपोक हो तो आप गृहस्थी रहो, मुनिराज बनते हो तो मुनिराज में तो इतनी शक्ति हो जाती है पूरी, नहीं तो दिगंबर मुनिराज नहीं है। वो क्रोध करे, भड़के,
कैसे कि उनका चित्त विकृत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म उनके पर्याय में प्रचुर चल रहा है। ऐसा धर्म है ये उत्तम क्षमा धर्म। पहला दिन है आज। अगर समझ गया है, भेद ज्ञान कर लिया है, अपने को आत्मा मान लेगी, अनादि अनंत अकृत्रिम सुखी खान परिपूर्ण, जैसा जिन्हें देव ने देखा अपनी आत्मा को केवल ज्ञान में कहा है, ऐसे ही है जीव। तो ऐसा अगर अपने को समझ जाता है, मान लेता है, तो ज्ञानी हो जाता है। अपने को आत्मा ही मानने से तो ज्ञानी होता है। फिर लीनता करना आगे तो मुनि राजों का काम है, बड़ा लीनता कर सके। जहां जीव की इच्छा नहीं चलती है, बस वहीं क्रोध करता है। और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि इसकी इच्छा पर में चलेगी नहीं। इस बात को जीव जानता नहीं है, इसलिए क्रोध ने अड्डा जमा दिया उसके पर्याय में। धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होते, मैंने आकुलित नहीं होते, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा शब्द में क्षमा के साथ जो उत्तम लगाया है उसका कोई बड़ा भारी अर्थ है। क्या अर्थ है? भाई क्षमा धर्म बोल देते हैं, उत्तम क्षमा क्यों कहा? हाँ, सम्यक दर्शन होने पर ही उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि जीव सम्यक दर्शन होने पर अपने को आत्मा अनादि अनंत मान लेता है, पहचान जाता है कि अपन आत्मा है, शरीर नहीं है। बस वहीं से उसके उत्तम शब्द लागू पड़ जाता है और वहीं से क्षमा धर्म चालू हो जाता है। गृहस्थ में पशु को, देव को, नारकी को, कोई भी हो, जीव है, और सरल के कठिन अपने को अनादि अनंत आनंद का दरिया प्रभु चैतन्य देव सिद्ध भगवान की खान सुनना चाहिए ना जीव को। आत्मा ऐसा है, अर्थात वो खुद ऐसा है। ऐसा यदि समझ गया तो उत्तम शब्द लागू हो जाएगा उसको। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा, चारित्र का अंश भी शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जीव परवश नहीं रहा, राग के वश नहीं रहा, राग के भेद ज्ञान कर पाया। ये काम कर लिया, अनादिकाल से नहीं किया वो। और छोटा बच्चा 8 वर्ष का भी कर सकता है। ये सोहम बैठा है, अब उसका उत्साह देखो, उछल उछल करता है, उछल उछल। तो समझता है कि नहीं समझता? कुछ समझता होगा जब ही बैठा है ना इतनी देर। सीधा बैठे ना यार, अब पेंट पहन के आएगा तो क्या करेगा? अब पेंट पहनने वाला तो ढोक भी नहीं दे सके ढंग से भगवान को, बेचारा करे क्या? हम धोती पहन नहीं सकते हैं तो ढीला पजामा पहनो, ढीला पेंट पहन लो, फैशन नहीं है, हैं? क्या बोले? जोर से बोलो। महावीर भाई, शरीर यदि अपना हो तो खूब फैशन लगाओ। ये है ही नहीं अपना, इतना ही तो मिथ्या दर्शन है, और क्या है? और शरीर में तो इसको खिलाओ पिलाओ, विवाह करो, ब्याह करो, शादी करो, अच्छा खूब खिलाओ, मजा करो, बस नाम करो इसका। है कहाँ इसका नाम? गुजरात में तो मारवाड़ी, गुजरात के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि आपको हंसी आएगी। गड़बड़दास, अब ये नाम है कोई? अरे कने कैसे कैसे नाम रखते हैं। मफतलाल, अब फोकट का है क्या? अब नाम ही मफतलाल है उसका। बड़ा खुश होता उसको,
और नाम बढ़ाने के लिए मार्फत लाल ग्रुप है बड़ा भारी, सुना होगा नाम। अरे अजब गजब के नाम रखते हैं, ये चिंटू मिंटू पिंटू तो अब शुरू हो गया है। उसको बेचारे को छोटे बच्चे को चिंटू चिंटू करे जाए बेचारा, अब वो क्या होएगा उसका। अरे नाम रखो, महावीर रखो, कितना बढ़िया नाम है महावीर। ये देखो पीछे बैठा है, उसको सीधा कमर सीधी हो जाए महावीर नाम पे सीधा। सबसे पहले आता मंदिर, सबसे दर्शन करता, सबसे पहले सब ऊपर से नीचे तक उत्साह देखो उसको। नाम से भी जीव को असर होता, बार बार वो नाम आता है ना, तो माँ बाप से मालूम पड़ जाता है कि बाप कैसा है, उसका नाम क्या रखा बच्चे का। जैसे भी उसका नाम रखा, बच्ची का नाम जिसने अभी बोला था ना, नीचे क्लास ले रही है, क्या नाम? ज्ञान ज्योति। कैसा नाम रखा? जोरदार। उसकी मां ने रखा है, दादी ने क्या नाम रखा है? जोरदार एकदम, ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति जल गई तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नाम है उसका। अनादि से ज्ञान ज्योति अज्ञान रूप चली बुझी हुई थी, जिनवाणी सुनने से, भगवान के दर्शन से, पूजन से यह निमित्त है। कोई भी क्षण ज्ञान ज्योति जल जाएगी जीव में, अगर अति विनयवंत होगा यहाँ पे भगवान के पास, तो जिनवाणी के पास अति विनयवंत होगा तो ज्ञान ज्योति जलेगी। अब भगवान को ही सुनाने आए हैं, भगवान के उनको क्या सुना है? अपने को सुनाने के लिए पूजा है कि उनको सुनाने के लिए? इतना समझना चाहिए जीव को। वह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मनुष्यों की सबसे पहले सहायता करने वाली है। जब भावलिंगी संत को भी सहायता करने वाली है, तो बाकी ग्रस्तों को भी समझ जाना चाहिए कि क्रोध की अग्नि को छोड़ दो, क्षमा धारण करो। किसी ने कुछ भी कह दिया, अपना उदय है और क्षमा धारण करो। अपन ने पूर्व में पाप भाव कर लिए और उसका उदय आया, अब दूसरा क्या करे इसमें? भगवान भी नहीं कर सकते कुछ भी। अपन ने जो कर्म पूर्वक किए खोटे तो सहना पड़ेगा ना। अब आपको भाव करते टाइम चेतना चाहिए था, जिनवान जैनी हो तो, कि अपने एक एक भाव से कर्म बनते हैं और उसके कर्म बंद बदा काल छोड़ के उदय में आएंगे, और उदय में आएंगे तो उदय सहन करना पड़ेगा आपको। भाव बिगाड़े हैं तो भाव बिगड़ेंगे, संसार में भटकना ही भटकना है। अपने परिणाम संभालना चाहिए ना, जीव को समझना चाहिए कि क्यों कर्म बन रहे हैं, क्यों चार गति भटक रहे हैं। इतना तो जैनी को समझ जाना चाहिए। आगे देखो अब दूसरी, यति धर्म का तीव्र विधायक कौन है? क्रोध है, जो मुनि धर्म भस्म कर देगा। जहां मुनिराज का क्रोध पैदा हुआ कि मुनि दशा खत्म, कैसा भी उनके ऊपर उपसर्ग हो, और वो तो क्षमा ही धारण करेंगे। पृथ्वी जैसे सहन करती है, ऐसा ये ज्ञानी होने के बाद तो पुरुषार्थ चालू हो जाता है। मुनिराज के तो बहुत लौकिक बातें हैं। दीपायन मुनिराज अब जरा सा क्रोध कर दिया, कहाँ गए? नरक में चले गए। और क्रोध भी कैसा करा कि उनके ऊपर राजकुमारों ने शराब पी के ने आए थे, शराब पी के राजकुमार, और मुनिराज के ऊपर फेंक दी शराब और उनके हाथ से करी, उनको बहुत सताया। क्रोध पैदा हो गया दीपायन मुनिराज को, और नरक में चले गए। नहीं सुना? अरे हजारों दृष्टांत हैं। कमठ ने क्या किया? कमठ तो नाम सुना ही होगा, कौन था? मुनिराज को देखो, 700 मुनिराजों को उत्सर्ग किया, उनके ऊपर अग्नि लगा दी। मुनिराज तो शांत बैठे हैं, उत्सर्ग का परवाह ही नहीं कर रहे। वो 3 गज जमीन मांगी ना,
तीन अलार्म, 3 पाँव, हाँ 3 पाँव रखना है, इतनी जमीन दे दो। तो ब्राह्मण तो ऐसे ही होते हैं, तो ठीक है दे दो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं ना। अनुमति की बात है। एक विष्णु कुमार मुनिराज मालूम है कि हमने जलाया है मुनिराजों को, और वो बचाने के लिए मणि धर्म छोड़ करके आ गए। उसने क्षमा मांगी कमठ में, तो मुनिराज ने तत्काल क्षमा कर दी उसको, और वो पहले मोक्ष चला गया। कमठ जो था उपसर्ग करने वाले, क्षमा धर्म का देखो चमत्कार कैसा है। क्या कथा कही जरा बताना शांति से, ये समझ में नहीं आया होगा, बच्चों का काम है। क्या नाम बेबी बोलो तुम? हाँ तुमसे कह रहे अभी क्या दृष्टांत दिया? जोर से नहीं बोल सकते हैं। पार्श्वनाथ मुनिराज भगवान, हाँ अब देखो ऐसा होना चाहिए स्वभाव। तो कितना ही क्रोध करे, कितना ही गाली दे, कुछ भी करे, आप तो क्षमा रखो। वो जीव है, उसके परिणाम बिगड़े हैं, उससे कर्म बनेंगे, वो नरक पशुगति जाएगा। आप तो इस पर दया करो। जीव मात्र पे दया होना चाहिए ना। क्रोध में भटकता है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है। एक अक्षर जिनवाणी का या जिनराज का उसको कोई गले ही नहीं उतरता है, इसका मतलब ये। भगवान को सुना के जाता है, भगवान की सुनता ही नहीं, कुछ भगवान को नहीं मानता है, इसलिए बड़े में बड़ा शत्रु है ये। अब आचार्य कहते हैं, पहले वसंत लिखा है, भक्तामर की टोन में पड़ोस। तरु मने बड़ा भारी पेड़ हो गया है। सम्यक दर्शन में तो जन्म हुआ है, अर्थात अंकुर फूटे हैं जरा से। साधक दशा के उत्तम शब्द हो जाने से, सम्यक दर्शन हो जाने से जीव की परिणति में मोक्ष मार्ग, अतीन्द्रिय शांति, आनंद का जन्म होता है, लेकिन वह बहुत थोड़ा है। मुनिराज के तरु है, अर्थात बड़ा भारी पेड़ हो गया है, बहुत कठिन पड़ गया था। तो एक जरा सा अंकुर, अभी अपने यहां देखो सामने जामुन का पेड़ है, एक गुठली थी और कोई किसान आया ने बोल दी उसने, आज कितना बड़ा पेड़ हो गया। तो बीज बोया ना किसी ने, अब भी इतना बड़ा फैल सकता है कि नहीं? ऐसा दिगंबर मुनिराज का फैल गया है क्षमा धर्म। बीज तो चौथे स्थान में डल जाता है जीव का, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा हूं मैं, अनादि अनंत आनंद का कंद हूं मैं, इतना समझा लिया उसने अपने को।
अपनी आत्मा पे अपनापन हो गया, देह से अपनापन छूट गया। इतना सरल तो है बस। और जिनवानी के पास आके दर्शन करके और चाहता क्या है जीव? इतना समझ जाना जीव को, अनादि अनंत हूं, अकृत्रिम हूं, परिपूर्ण हूं, मुक्त हूं, ये तो शब्द याद रखना चाहिए जीव। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ये जीव है। सभी जीव ऐसे, कंधे भी ऐसा है, सिद्ध भगवान भी ऐसे है। द्रव्यमंत्र के अंतर में जीव जीव सब सभी के होते हैं, 3 लोक के हर जीव। परिणति की बात है कि जीव को जान गए मात्र से, अपनी सत्ता मंजूर करने से, अपने को अनादि अनंत मान लेने से बीज डाल दिया जीव ने, और वो बीज फल के तरु जैसा मुनिराज दिगंबर के हो जाता है। और उनके जो उत्तम क्षमा होती है, वो शाक पत्र फूलों से सहित वह यति रूपी वृक्ष है। बहुत बड़ी भारी महिमा है दिगंबर मुनिराज की। यदि इसमें भयंकर क्रोध रूपी दावानल प्रवेश कर जाए, अर्थात दिगंबर मुनिराज ही क्रोध कर दे, तो क्या होएगा? भयंकर दावानल है ये, क्रोध अग्नि है। अगर ये प्रवेश कर जाए तो वो किसी प्रकार फल न दे करके, मुनि दशा है और वो फल नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं। फल न दे करके बात ही बात में नष्ट हो जाता है। थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो तो बहुत बड़ी बात है ये। नष्ट हो जाता का मतलब मुनि दशा खत्म, पहला गुण स्थान हो जाएगा उनका, फिर वापिस पहला पल। उससे तो यहाँ सम्यक दृष्टि गृहस्थी ज्यादा अच्छा हो गया, और तो नष्ट हो गया। क्रोध मुनिराज के नीचे रहेगा ये, उनकी पदवी बहुत ऊंची है। वही भी क्रोध कर दे तो फिर बचे क्या? उनके 3 कषाय वाला शांति चलने से अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये नहीं होगा। इस जाति का एक संजलन कषाय की जाति का होता है, वो उनकी भूमिका है। और उसको जिनवानी 10वें 12वें स्थान जाके जब खत्म हो जाएगा, इस क्रम से ही तो बढ़ेगा ना। शांति और आनंद की बराबर पूर्ण अनंत तक होना है जीव की पर्याय में। ये जीव का स्वभाव है। जीव सुख की खान है, आत्मा देह नहीं है जीव। इसलिए यतीश्वर अर्थात यतियों के ईश्वर दिगंबर मुनिराज होते हैं, आचार्य परमात्मा होते हैं, उपाध्याय परमात्मा होते हैं। उनको यतीश्वर कहा जाता है। अनंत भगवान में उनमें कोई अंतर नहीं है। इतनी बड़ी पदवी है उनकी, दिगंबर मुनिराज की। पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र में है वो। यतीश्वर क्रोध आदि को दूर से ही छोड़ देते हैं, अर्थात उनके पास फटकेगा नहीं। ये शत्रु नष्ट कर दिया है उनने बुरी तरह से। भावार्थ पढ़ना है। विरल सांस लेके देखना चाहिए। बहुत है अपने पास, कम थोड़ी है। कल और आ जाएंगे पूरे। और एक एक के हाथ में शास्त्र तो रखना चाहिए, तो कि उपयोग भटकेगा तो इधर देखेगा इधर देखेगा, नहीं तो भटकेगा तो न कहाँ देखेगा, बैठेगा यहाँ करना कहाँ चला जाएगा। हाँ, इस वृक्ष पर नाना प्रकार की मनोहर शाखाएं मौजूद हैं। पत्र फूलों से भी जो शोभित हो रहा है, और अल्पकाल में ही जिस पर फल आने वाले हैं। ऐसे वृक्ष में यदि अग्नि प्रवेश कर जाए तो वह शीघ्र ही जल जाता है, उस पर किसी प्रकार का फल नहीं आता। उसी प्रकार जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों से सहित है, किंतु अभी तक
जिनके क्रोध मानाते शांत नहीं हुए हैं, ऐसे मुनि को कदापि स्वर्ग मोक्षादि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुनिजनों को चाहिए कि वे क्रोधादि को अपने पास भी भटकने न दें। कोई उनको नमस्कार नहीं करे तो क्या करें? क्रोध करेंगे, गाली देंगे उनको कि हमको नमस्कार क्यों नहीं करते हैं। भाई ये जीव की स्वतंत्रता है, उनको आपकी श्रद्धा बैठेगी, वो परख करेगा, जैनी है वो, उसको समझ में आएगा कि आप सच्चे मुनिराज हैं तो झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा। जबरदस्ती है क्या किसी जीव है? श्रद्धा कोई जबरदस्ती नहीं होती है, उसको जचेगा कि सच्चे हैं तो झुकेगा। मूर्ख होगा तो हर कहीं झुकेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको पहचान ही नहीं मुनिराज क्या होते हैं। तो अरण्य भगवान की पहचान देंगे, इसका मतलब आत्मा भी नहीं जानता है, इसका मतलब पुण्य पाप में कुटुंब परिवार में डूब रहा पूरी तरह से। कितनी सारी बातें आ गई। अब देखो थोड़े से दृष्टांत के आधार से बात करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। 8:15 तक है, 8:30 तक, 8:15, 5 मिनट और है, 5 मिनट और। गज सुकुमार का नाम सुना? गज सुकुमार कोई बता देगा क्या कथा है गज सुकुमार में? हाँ, ठहरो और पूछती किसी को याद हो तो थोड़ा हाथ तो ऊपर कर दो। गज सुकुमार का नाम से सुना होगा भाई, हर बात इतने पोजिशन करो जिंदगी में मनाया अपन ने जितनी उम्र है। चलो और कोई हाथ उठाओ। नाम नहीं सुना गज सुकुमार मुनिराज का? एक ही बात है, गज कुमार मुनिराज की बात चल रही है। हाँ वही बात चल रही है। और किसने सुना है नाम? किसने भी सुना है? और तुमने सुना? कौन थे? जो ऐसे नहीं बोलेगा। किसने? क्यों? श्री कृष्ण जी के भाई थे और जा रहे थे श्री कृष्ण जी के साथ समोषण में। उनके भाई को लेके श्री कृष्ण जी जा रहे थे। रास्ते में एक कोई लड़की को देखा, लड़की को देखा तो कई अंतपुर में भेज दो उसको। उनको पसंद आ गई गज कुमार को, और वहां जाकर के समोषण में गए और वो तो मुनिराज बन गए, वैराग्य हो गया उनको। तो जो ससुर था वो नाराज हो गया। उसने माथे पे शमशान में से तप कर रहे थे तो माथे पे शमशान की जो अग्नि रहती है वो माथे पे पगड़ी सजी का लगा दिया और जले ही दिया और देह छूट गया और मोक्ष चले गए। गजब की बात नहीं है। इधर तो अग्नि जल रही है और इधर केवल ज्ञान ले रहे हैं। केवल ज्ञान हुआ क्या? वाह, स्वर्ग में, वाह। मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग हुआ लेकिन वो डिगे नहीं, सच्चे भावलिंगी संत थे और ऐसा उपसर्ग देख करके और अपनी आत्मा में पूर्ण लीनता करके और आनंद भगवान बन के सिद्ध हो गए। आत्मा उपादेय है, ये जीव में देह में विराजमान आत्मा है, यही महाप्रभु चैतन्य देव है। और गजब ये है कि बंधा ही नहीं है, मुक्त ही है। ये तो परिणति की बात है, एक समय की, मोक्ष होने की। ये तो जीव तो अनादि से मुक्त है, जीव चेतन चेतन रहा है, कभी जड़ हुआ ही नहीं। एक कथा तो ये हुई। दूसरी कथा यशोधर मुनिराज की। क्या है? यशोधर मुनि, देखो ये तो हमेशा हर बार सुनना ही पड़ता है ना पोजीशन। कौन बताएगा यशोधर मुनिराज की बात? जिसको याद हो पहले हाथ ऊंचा करो, फिर उससे पूछेंगे। ऐसे चुपचाप नहीं बैठना।
कोई नहीं उठाएगा। वो निर्मल कर रहा है। राजेश श्रेणी ने मरा हुआ सबके गले में डाला। हाँ, अभी पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, अगले 24 में पहले तीर्थंकर होंगे राजा सैनिक। क्या नाम होगा उनका? महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर ऐसे भरत क्षेत्र में होने वाले हैं, उनकी बात है ये। अब बोलो, उनमें जो है बौद्ध थे। श्रद्धा थी हाँ, तो रानी चेतना ने उनके गुरु का अपमान किया। अपमान करने का भाव तो नहीं था, आपको बोलते कि हम सर्वज्ञ हैं। तो ये सर्वज्ञ तो 3 लोग के नाथ अहम भगवान होते हैं, आप कहां से सर्वज्ञ हो गए? तो वो कि हम तो हैं। अब उनकी चप्पल जो है वो कपड़े की थी, उसको कली में मिला के पिला दिया उनको, ऐसा ही कर दिया उन्होंने कि सर्वज्ञ हो ना। तब आप अब वो ढूंढे कि हम तो चप्पल कहाँ गई, कि आप अपने ज्ञान केवल ज्ञान है, आपको तो देखो कहाँ गई। अब उनको पता नहीं, फिर जब गए तब उनके उल्टी हुई, उसमें निकली, तब उनको मालूम पड़ा, तो नाराज हो गए। बहुत गुरु से इनसे कहा, सैनिक राजा से, कि देखो रानी ने हमारा बहुत अपमान किया है। वो गुस्सा आ गया उनको, जो पहले तीर्थंकर होंगे उनकी बात, कि भाई हमारे गुरु का अपमान कर दिया हमने। और उनके गुरु पे बदला लेने के लिए यशोधर्मनी राज पे सर पर छोड़ दिया मरा हुआ। फिर चेलना रानी ने बचाया। सबको याद है किस्सा ये। पहले तीर्थंकर होंगे उनकी बात कर रहे हैं, अभी नरक में हैं। उदय आएगा कि नहीं आएगा? फिर दूसरी बात, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है? क्षमाधारी। तो क्षमाधारी तो फिर अनंत भगवान है सबसे बड़े। तो और उनका कहना है कि मेरे से भी बड़ा ये शुद्धात्मा जीव विराजमान है। वो तो एक समय की पर्याय है। तो कौन बड़ा हुआ सबसे बड़ा जगत में? क्षमा तो एक समय की पर्याय हुई ना है। क्षमा धारण करने वाली जो पर्याय है वो तो एक समय की है। तो परमात्मा सबसे बड़े हुए, शुद्धात्मा कैसे? भाई अनंत भगवान का ये कहना है कि जीव मात्र पूरे मुक्त ध्येय में उनके जैसा ही विराजमान है, और ऐसा मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो जो अनंत भगवान हैं उनकी जो एक समय की पर्याय है वो ये जीव समुद्र है। तो ये समुद्र बड़ा है कि एक समय की लहर बड़ी है? अरे पावर से बोलो। समुद्र बड़ा है जी, स्वयं अनंत भगवान से बड़े आप हैं? तो ढीले क्यों बोलते हो? ये रत्नकरण सावधाचार्य ने एक एक अक्षर पढ़ा है। क्या दिनेश जी ने अभिमोक्षण एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ रहे हैं और उनको समझ बैठने लग गई। अब आप बता दो कि अनंत भगवान बड़े हैं कि आपका आत्मा बड़ा है? मेरा आत्मा ही बड़ा है। क्यों? अरे पावर से बोलो, नहीं तो डूब जाओगे बहुत समुद्र में। मेरा आत्मा ही बड़ा है। आत्मा मेरा नहीं, मैं बड़ा हूँ। लो आत्मा कोई दूसरा है? मैं बड़ा हूँ, मैं अनंत भगवान बन सकता हूँ। नहीं, बनने की बात है। बना बनाया। हाँ, तो फिर बना बनाया है तो उनसे अपने में कुछ ज्यादा होगा कि नहीं? भाई उनकी जो पर्याय है वो एक समय की है, और उनका जो आत्मा है वो अनादि अनंत है। तो उनके आत्मा और अपने आत्मा में दृढ़ दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, पर्याय दृष्टि से भेद है, लेकिन वो तो एक समय की है।
द्रव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, तो उनकी जो पर्याय है उससे अपना द्रव्य बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इतना पावर आना चाहिए जीव को अपना। ये देह में विराज ऐसे नहीं, कठिन पड़ रहा है। देखो कैसे गले उतरे हैं। चलो अब सरल, क्रोध की जड़ क्या है? कि बारंबार क्रोध भड़क जाता है जीव को, उसकी जड़ क्या है? जड़ मतलब वो कितने ही सीखे, कितने ही हो जाए, लेकिन फिर हरी की भरी रहती, फिर जड़ फिर फैल जाती, फिर फैल जाती है। जड़ नहीं समझते, उसका बीज क्या है? अंकुर, फिर फल जाता है, फिर फूल जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। हाँ? मिथ्या तो सबसे बड़ा है। मिथ्या तो माने पुत्र मेरा, घरवाली मेरी, पर द्रव्य पे कब्जा कर लिया जीव ने। मेरा है, दुकान मेरी, घर मेरा, मेरा पर द्रव्य आपका, कैसे संभव है? ये जड़ है, अनंत संसार भटकने की जड़ है ये मिथ्यात्व। इसको जिनवानी कभी क्षमा करने वाली नहीं है। मिथ्यात्व पे कोई दया नहीं की जाएगी जिनवानी में, और इसको भी नहीं करना चाहिए जीव को भी। उसको समझना चाहिए कि क्षणिक संयोग है ये। तो पुत्र सज्जन हो, बाप गेलिया हो सकता है, बाप सज्जन हो, पुत्र गेलिया हो सकता है।